जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन का सेशन नंबर 3। टॉपिक आज के हमारे हैं एसक्यूएल क्यूरीज, बेसिक एसक्यूएल ऑपरेशंस और सेट ऑपरेशन। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं। जी दानिश साहब हमारे साथ हैं और एसक्यूएल क्यूरीज की सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। हमें पता है कि एसक्यूएल क्यूरीज हमारे पास जो जनरल क्यूरीज होती हैं वो हमारे पास 4 हैं, जिसमें से सबसे पहले सेलेक्ट है और उसके बाद दानिश साहब अपडेट और जी ठीक हो। डिलीट सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट, क्रिएट, क्रिएट। ठीक है। जिसमें हम सेलेक्ट की क्यूरी रिट्रीव करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम सेलेक्ट स्टैटिक और फ्रॉम टेबल नेम होता है। स्टैटिक यहाँ पे मतलब स्टैटिक की जगह पे हम लगा सकते हैं कोई भी फील्ड के नेम्स, ठीक है। और अगर हम अकेला स्टैटिक लगाएंगे तो फिर तमाम फील्ड्स आ जाएंगे। ऐसे ही है ना सर, जी तमाम बिल्कुल सर। रिकॉर्ड आ जाएगा। अपडेट में हमें किसी भी रिकॉर्ड को अगर अपडेट करना है तो उसमें हमें अपडेट की क्वेरी में वैल्यू देनी होती है, जो न्यू वैल्यू हमने उसमें अपडेट करनी होती है। ऐसे ही है ना सर। और जी जी साथ साथ हमें फिर उसको वेयर की क्लास भी यूज़ करनी पड़ती है, जहाँ पे हमें ये देखना होता है कि हमने कौन सी चीज़ अपडेट करनी है, कहाँ पे अपडेट करनी है। तो जहाँ पे अपडेट करनी है वो वेयर में हम कॉलम का नेम देते हैं, और वो कॉलम का नेम ज़्यादातर ये है कि वो यूनिकली हो। अगर यूनिक हो तो फिर, क्योंकि अगर वो कॉलम यूनिक नहीं होगा तो उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्टूडेंट का टेबल है और उसमें हम जो है अपडेट करने लगे, तो स्टूडेंट के टेबल में अगर हम अपडेट करते हैं जी उसका एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस, हम कहते हैं स्टूडेंट का एड्रेस अपडेट कर दें और लाहौर कर दें, ठीक है। एड्रेस इज इक्वल टू लाहौर वेयर नेम इज इक्वल टू दानिश। तो हो सकता है कि वहाँ पे स्टूडेंट 5 दानिश नेम के स्टूडेंट हो, तो सबका एड्रेस ही लाहौर हो जाएगा। ऐसी है ना सर। जी बिल्कुल सर, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई वाली, मतलब जैसे कि हमने पहले बात की थी कि कीज़ में, कि जो हमारे पास प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की वहाँ पे वेयर क्लास के आगे देंगे तो फिर अ, उसी की के आगे उसी रो में ही चेंजिंग होगी जो हम चाह रहे हैं। उसके बाद डिलीट रो कर सकते हैं। क्रिएट में यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं पूरा, ठीक है सर। बेसिक ऑपरेशन में भी यही एक्चुअली आता है। और इनमें कुछ हमारे पास ये क्यू ये क्यूरी सर हमारी कंप्लीट होगी। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया सर। बेसिक 4 किस्म की ऑपरेशन, हमारे पास क्यूरीज है। जी एसक्यूएल बिल्कुल। सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट और क्रिएट। ठीक है। जी सर बिल्कुल। इसके बाद हम कह रहे थे कि ऑपरेटर्स हम थोड़ा सा देख लें कि यहाँ पे एंड एंड और ऑपरेटर यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। और जो एंड और ऑपरेटर है ये सिलेक्ट रिकॉर्ड को सिलेक्ट करने के लिए एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम कहें कि सिलेक्ट ठीक है। स्टैटिक फ्रॉम टेबल कस्टमर वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू खान है, और लास्ट नेम आर लास्ट नेम इज इक्वल टू अहमद, ठीक है। यानी जहाँ पे लास्ट नेम खान होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, और लास्ट नेम जहाँ पे अहमद होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, तो दोनों में से। और अगर हम कहें एंड, तो वो फिर दोनों कंडीशंस ट्रू होनी ज़रूरी है। इसी तरह हमारे पास एक बिटवीन ऑपरेटर है सर। यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर्स देखे वो एक था एंड ऑपरेटर और एक था और, इसी तरह एक बिटवीन ऑपरेटर है। बिटवीन का मतलब है बिटवीन में हमें देना पड़ता है, एक रेंज देनी पड़ती है, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2।
बिटवीन, यानी फॉर एग्जांपल हम कहें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल नेम स्टूडेंट हो, और वेयर रोल नंबर बिटवीन 1 and 5। मतलब अब क्या होगा कि 1 और 5 के दरमियान में जितने भी रोल नंबर होंगे, रिकॉर्ड होंगे, वो डिस्प्ले होके आ जाए। ठीक है सर। इसके बाद एक और ऑपरेटर भी है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इन ऑपरेटर, और एक है नॉट इन। ये जो इन ऑपरेटर है ये यूज होता है कंडीशन को मैच करने के लिए। जैसे सेलेक्ट, इसमें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कॉलम नेम, इन के आगे वैल्यूज दी जाती हैं। जैसे कि हम कहें कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, जहाँ पे वेयर सिटी इन लाहौर एंड पेशावर, और जब हम देते हैं ना पेशावर और लाहौर, तो इन के ऑप्शन में ऐसा होता है कि जो सिटीज़ के नेम हम देंगे वो वहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ना, उनमें जहाँ पे भी लाहौर और पेशावर होगा वो सारे सिलेक्ट होकर। और इसके अलावा सर एक हमारे पास ऑपरेटर है लाइक ऑपरेटर। लाइक, जो लाइक ऑपरेटर है ये यूज होता है वेयर क्लास को सर्च कर, स्पेसिफाइड पैटर्न को सर्च करने के लिए। कॉलम में ना अगर स्पेसिफाइड पैटर्न को सर्च करना हो, स्पेसिफाइड पैटर्न को सर्च करने के लिए यूज होता है ये। इसमें हमें, हम कहते हैं फर्ज करें कि और कोई ऐसे नेम हम चूज करना चाह रहे हैं जिनमें कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहे हों वो। ठीक है सर। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम लाइक ए सिंगल कोट में हम लिख देंगे, और साथ हम उसके एक स्टैटिक ऑपरेटर लगा देंगे। तो ए हमारे पास जितने भी हमारे पास ए से नेम स्टार्ट हो रहे होंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे रिकॉर्ड। अब हम सर थोड़ा सा टॉपिक डिस्कशन हमने कर ली है, तो थोड़ा सा हम चलते हैं टॉपिक वाइज जो MCQ। एमसीक्यूज है। सर ये एसक्यूएल क्यूरीज की सबसे पहले एमसीक्यूज नंबर 1 देखते हैं। ये एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल में नेम है। इसका मतलब है कि ये टेबल एक ही कॉलम है, और इस कॉलम में हमारे पास नेम के अकॉर्डिंग नीचे नेम दिए हुए हैं। नेम जो है ये कॉलम का नेम है, और यहाँ पे ये उसकी वैल्यूज है। विच ऑफ दीज क्यूरी विल डिस्प्ले द टेबल गिवन अबव। कौन सी क्यूरी इनमें से है जो कि टेबल ऊपर वाला सारा टेबल जो है वो डिस्प्ले करवा देगी। सेलेक्ट ये इम्प्लाई आएगा फ्रॉम नेम, सेलेक्ट इम्प्लाई फ्रॉम नेम तो ये तो नहीं है कि इम्प्लाई तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये सेलेक्ट नेम भी क्यूरी पूरी नहीं है। ठीक है सर। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्यूरी बिल्कुल ठीक है कि हम नेम सेलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय के टेबल से। इसमें क्लियर। टेबल का नाम है एम्प्लॉय है सर। जी सर, टेबल का नेम एम्प्लॉय है। इसमें टेबल का नेम एम्प्लॉय। हेयर विच ऑफ द फॉलोइंग, हेयर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द यूनिक वैल्यू ऑफ कॉलम। अगर हम सेलेक्ट डैश, यहाँ पे डैश की जगह पे क्या लिखें कि जो यूनिक वैल्यू डिपार्टमेंट के नेम में यूनिक वैल्यू डिस्प्ले करवाए फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। आल में यूनिक नहीं आएगी, आल में सब कुछ आ जाएगा। फ्रॉम यहाँ पे हम लिख नहीं सकते। डिस्टिंक्ट एक ऐसा कीवर्ड है जो कि यूनिक वैल्यू गेट करता है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट आएगा। जी बिल्कुल। देन हम नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर पे। 3 नंबर एमसीक्यूज जो है हमारे पास,
The dash class allows us to select only those rows in the result relation of the dash class that satisfy a specific predicate. कौन सी क्लास है जो कि अलाउ करती है कि हमें सिर्फ सिलेक्टेड रोज? तो इसके लिए तो हमारे पास एक वेयर क्लास, सिलेक्टेड रोज के लिए हमारे पास वेयर क्लास है। जैसे हम लगा लेते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम यानी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। अगर तो हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट लिख देंगे तो सारे का सारा रिकॉर्ड ही डिस्प्ले हो जाएगा, सारा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम यानी स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1 लिखें तो 1 रिकॉर्ड यहाँ पे रोल नंबर 1 होगा वही डिस्प्ले होगा ना सर। तो जी यहाँ जी पे ठीक। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और क्लास वेयर साथ यूज होती है। ये हमारे पास ए है। वेयर आता है। इसके बाद है जी द क्यूरी गिवन बिलो will not give an error. Which one of the following has to be replaced to get the desired output? अच्छा, सिलेक्ट select आईडी। ID, name, department name, salary, multiply by 1.1, where instructor। यहाँ पे उसने कहा है कि क्यूरी कोई एरर नहीं देगी। Which one of the following has to be replaced to get desired output? क्या रिप्लेस हो सकता है यहाँ पे? सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.1 सैलरी रिप्लेस नहीं हो सकती क्योंकि हो सकता है कि जो हमारा सैलरी का नेम हो वहाँ पे टेबल में, वो वहाँ पे एस जो है वो स्मॉल ही होगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल लिखा है तो कुछ स्मॉल ही होगा। आईडी, वहाँ पे भी आईडी, और यहाँ पे आईडी आईडी में आई यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पे आईडी में आई स्मॉल। वेयर ही आ सकता है, सी आ सकता है यहाँ पे वेयर, क्योंकि वेयर वो है, वेयर केस इनसेंसिटिव है ना। बिल्कुल ऐसी है, केस सेंसिटिव नहीं केस है। सेंसिटिव नहीं है हमारी, वेयर बिल्कुल बड़ा लिख लें या छोटा लिख वेयर लें कोई छोटा मसला लिखना नहीं। है, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, इसके बाद है द नहीं, डैश क्लास इज यूज टू लिस्ट द एट्रीब्यूट डिजायर्ड इन द क्लास ऑफ अ क्यूरी। in the result of a query. The dash clause is used to list the attributes desired in the result of a query. Uh, where ही इस I think so आएगा। नहीं उसने Select कहा clause is used to list the attributes desired in the, इज अच्छा यूज टू सॉरी, लिस्ट द, select सिलेक्ट करने attributes के आ लिए गया ना। select, हाँ जी, ठीक सिलेक्ट हो आएगा गया वो। select। So this query can be replaced by which one of the following? ये क्यूरी जो है किससे रिप्लेस हो सकती है? सिलेक्ट नेम कोर्स आईडी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टीचर्स वेयर इंस्ट्रक्टर आईडी इज इक्वल टू टीचर आईडी। नेम और कोर्स आईडी लेना है हमने और टीचर और इंस्ट्रक्टर के दोनों टेबल में से लेना है, और जहाँ पे इंस्ट्रक्टर आईडी इज इक्वल हो टीचर आईडी। Select name course ID from teacher instructor where instructor ID is equal to course ID। ये डी आ सकता है सर, तो ज्वाइन हो सकता है दो टेबल्स साथ इकट्ठे, तो फ्राम के साथ नहीं आ सकते, ज्वाइन हो के दो टेबल्स को ज्वाइन किया जा सकता है क्यूरी के साथ। इसको ये वैसे वो हम क्यूरी वो join class use नेचुरल। two tables by matching the column name। जैसे ये select name course ID from instructor natural join teach को और इंस्ट्रक्टर को नेचुरल ज्वाइंस के थ्रू ज्वाइन किया और फिर उनमें से हमने नेम और कोर्स आईडी सेलेक्ट की। इसके बाद है जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000 एंड डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 101। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड आर डिस्प्ले
as output. Salary, department ID, employee, salary, all the field of employee relation. ये कहता है कि इसमें इस क्यूरी के अगेंस्ट कौन कौन से फील्ड डिस्प्ले होंगे। तो फील्ड तो यहाँ पे मेंशन करने थे ना, तो अगर उसने स्टैटिक लगाया तो फील्ड तो तमाम ऑल फील्ड, जी ऐसे ही है ना सर, स्टैटिक लगाया तो ऑल फील्ड ही आएंगे। नेक्स्ट है एक टेबल दिया हुआ है, दिस इज एम्प्लॉय टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉय आईडी विल बी डिस्प्ले फॉर द गिवन क्यूरी। ये क्यूरी दी हुई है जी, क्यूरी है select static from employee where employee id is greater than 1009, 1009 से बड़ी तो ये है, और यहाँ पे डिस्प्ले क्या करवाया है, स्टैरिक। और उसने पूछा क्या है कि एम्प्लॉय आईडी विच ऑफ द कौन सी एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले होगी, यही एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले होगी क्योंकि यही बड़ी है। जी बिल्कुल एक ही होगी 1018 1018। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, select employee from employee where employee id is equal to, select employee id from employee, select employee id where employee is equal to, and last name is equal। यहाँ पे ये जो एंड का ऑपरेटर, आई थिंक ये जो है ना, this query do not have from class। हाँ जी बिल्कुल, जी फ्रॉम क्लास नहीं है, बिल्कुल ऐसा, यहाँ पे फ्रॉम नहीं, ऊपर फ्रॉम है सब में, डी में फ्रॉम नहीं। In the given query, which of the keyword has to be inserted? कौन सा कीवर्ड यहाँ पे आएगा जी? Select insert into employee, insert हो रहा है, और insert में वैल्यूज आएगा सर, यहाँ पे वैल्यूज आएगा जी, बिल्कुल वैल्यूज आएगा। और सर एक और बात कि हमने यहाँ पे ऊपर हमने क्वेरीज पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने इंसर्ट की क्वेरी लिखी नहीं यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, select update delete insert select। जी तो सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक एसक्यूएल ऑपरेशंस। बेसिक एसक्यूएल ऑपरेशंस आज के लिए मेरे ख्याल सर इतना ही काफी है। जी ठीक है सर, इंशाल्लाह बेसिक एसक्यूएल ऑपरेशंस हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है और इंशाल्लाह।